जी जी तलहा, अपना सवाल आप रिकॉर्ड करवाइएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने किसी के पास पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं, ठीक है, और वो हमें मंथली पे कर रहा है, कुछ दे रहा है, इन्वेस्ट जो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो सेम पैसे दे रहा है हर महीने, जैसे कि अगर 5,000 मिसाल ले लेते हैं, हम एक 5,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, ठीक है। अगर वो 2-3 महीने तक देता रहेगा 5,000 रुपये, तो ये सूद में आएंगे। और अगर जैसे वो कभी किसी महीने 5,200 कर दे, कभी 4,800 कर दे, तो इस तरीके से अगर वो ऊपर नीचे करके दे रहा है, तो ये किसमें, मतलब ये भी सूद में आएगा फिर? चले, जज़ाकल्लाह तलहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। और एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन भी है, लोग कहते हैं कि अगर सेम अमाउंट दी जाती रहे तो ये सूद होगा और कमी बेशी होती रहे तो सूद नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अभी ऑन रखिएगा अपना माइक, ताकि कुछ चीज़ें हम डिस्कशन के स्टाइल में आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहली चीज़ ये तय करना ज़रूरी है कि जब पैसे दिए हैं, तो देते वक़्त देने वाले की क्या नीयत है और लेने वाले की, यानी क्या एग्रीमेंट है? क्या कोई लिखी हुई एग्रीमेंट है? नहीं सर, वैसे तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये ज़बानी बात हुई है कि तहरीरी अगर ना हो जो तो है, ज़बानी हो कम से कम। जी जबानी ये बात हुई है कि जो है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो एक अमाउंट जो है पे करेंगे, अदरवाइज अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी हम बर्दाश्त करेंगे। हाँ, चलिए, इसका मतलब है कि नफ़ा और नुकसान दोनों में आप उसके शरीक हैं। तो जी उसमें जो तय करने की ज़रूरत है कि अब, यानी ये बात सामने आ गई। देखिए, कमाने के 4 तरीके हैं। कर्ज़ तो कमाने का तरीका नहीं है। कर्ज़ में तो आप किसी की सोशल मदद कर रहे हैं बेसिकली, सही है? जी कमाना, सबसे पहले आपने किसी को पैसे देने हैं ना, सबसे पहले तय कर लें कि आपका पर्पज़ क्या है? कमाना है या बस जी उसकी मदद करना है? अगर कमाना मकसद है तो फिर तो कर्ज़ है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए तो अलग मोड ऑफ फाइनेंस है, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, सही है? तो अगर, और मैं इस वीडियो की जो यूट्यूब पे इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, उसके वीडियो के लिंक में जो है इस्लामिक बैंकिंग इन अ स्लाइड, एक वीडियो है मेरी रिकॉर्डिंग, वो डाल दूंगा। तो उसमें जो है वो आपको कमाने के 4 तरीके बहुत डिटेल में एक डायग्राम के साथ सामने आ जाएंगे। तो उसको जो है समझ लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी मीनवाइल मैं आपको ज़बानी भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कमाने के 4 तरीके हैं बड़े। उनमें से सबसे पहला तरीका है खरीद फरोख्त के जरिए। कोई चीज़ आपने खरीदी और उसको आगे बेच दिया, ये कमाने का तरीका है। इस वाले केस में, आपके वाले केस में, आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं है, जस्ट आपने जो है वो उसको पैसे दिए हैं, तो ये खरीदो-फरोख्त का मामला नहीं हो रहा। दूसरा है कोई चीज़ किसी को किराए पर देना। आपके वाले केस में उसने स्पेसिफिकली तो आपको नहीं बताया कि आपके पैसे मैंने फलानी मशीन में या फलाने फर्नीचर में इन्वेस्ट किए, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं। चले, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि दूसरा, यानी कोई चीज़ किराए पर देना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी ज़िंदगी में किसी को कोई किराए पर गाड़ी दे देते हैं, घर दे देते हैं, तो कोई फिक्स एसेट, कोई नॉर्मली जिसको अकाउंटिंग में फिक्स एसेट कहते हैं, नॉर्मली ऐसा एसेट जो इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो जाता। जैसे घर है, वो आप जितना भी इस्तेमाल कर लें, 120 गज का घर था तो 120 ही रहेगा, 119 गज नहीं हो जाएगा। सही है? आप 10 साल भी इस्तेमाल करते रहे तो वो 119 गज नहीं हो जाएगा, 120 गज ही रहेगा। या गाड़ी है तो उसकी ओरिजिनल चीज़ जो है वो अपनी जगह रहती है, अगरचे उसमें डिप्रिसिएशन वगैरह आती है, लेकिन उसूली तौर पर वो चीज़ अपनी जगह मौजूद रहती है। उसको हम शरई इस्तिलाह में कहते हैं इस्तेमाली अशिया। इस्तेहलाकी अशिया यानी जो इस्तेमाल करने से खत्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर गंदुम है, चावल है, चीनी है, फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करने से खत्म हो जाती हैं, वो कहलाती है इस्तेहलाकी, तो उनको किराए पर नहीं दिया जा सकता। आपके वाले केस में कोई चीज़ अलग से सेपरेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये उसका मामला भी नहीं है, किराएदारी का मामला भी नहीं है। किराएदारी के मामले में तय होना ज़रूरी है। आपने कोई किसी को घर कोई दिया किराए पे, तो आपको ज़रूरी है कि आप तय करें कि आप हर महीने कितना किराया देंगे। आपने गाड़ी किसी को दी किराए पे, तो आपको तय करना ज़रूरी है, सही है? खरीदो-फ़रोख्त के मामले में आपको तय करना ज़रूरी है कि आपने जो है वो ये चीज़ बेच रहे हैं, ये चीज़ जो है ये हमने ₹1000 की खरीदी थी, 1200 की बेच रहे हैं, तो ₹200 प्रॉफ़िट होगा। ये जो है ये तय करना ज़रूरी है। तो लेकिन ये दोनों मामलात चूँकि आपके अभी नहीं है, खरीदो-फ़रोख्त का भी और किराएदारी का भी, तो अभी तय करना ज़रूरी नहीं है। अब तीसरा मामला जिसके ज़रिए जो है कमाया जा सकता है, उस पे हम बाद में आएँगे। चौथे मामले पे पहले आ जाते हैं। चौथा मामला है कि आप अपनी सर्विसेज़, यानी खिदमात कहीं दें और उसके अगेंस्ट अपनी फ़ीस लें। मिसाल के तौर पर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट करना चाहें, एम्प्लॉयमेंट करें और उसके अगेंस्ट में आपको सैलरी मिले, उसको सैलरी बोल रहे हैं, वेजेस बोल रहे हैं, और कोई बात नाम दे दें। आप अपनी खिदमात फराहम करके उसके अगेंस्ट जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। तो ये जो है ये सर्विसेज़ के अगेंस्ट ये कमाने का जायज़ तरीका है। अब इन 3 तरीकों के बाद जो तरीका आपका लग रहा है, महसूस हो रहा है, वो है पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंस।
पार्टनरशिप की बुनियाद पे कमाना। सही है, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि जबानी बात हुई है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी जबानी बात है उसको तहरीर में ले आए, क्योंकि अच्छा अच्छा जब चल रहा होता है ना सब अच्छा होता है, लेकिन जब मसले होते हैं तो वो कहते हैं तुमने ये कहा था, आप कहेंगे मैंने ये कहा था। सही है, तो इसलिए बेहतर यही है, खुद कुरान का हुक्म भी है कि माली मामलात को लिख लिया जाए ताकि बाद में मसले मसाइल कम से कम हो। सही है, सूरह बकरा की आयत नंबर 282, अगरचे वो जी सर। कर्ज के लेन देन के हवाले से भी है लेकिन वैसे भी। तो अगर मामला आपका ज़बानी भी अच्छा चल रहा है तो उसको अब लिख लें ताकि फ्यूचर में मसले ना हो। और किसी करीबी दारुल इफ्ता से, जहाँ भी शरिया एक्सपर्ट्स होते हैं, हर अब इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता है, तो आप अपने करीब के दारुल इफ्ता से, जिस पे आपका भी इत्मीनान हो और आपका जो दूसरी पार्टी है उसका भी इत्मीनान हो, वहाँ से उस तहरीर को एक दफ़ा दिखा लीजिएगा साइन से पहले कि हम ये मुआहिदा करने जा रहे हैं, इसमें कोई शरई उसूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि बात हुई है नफ़े में भी शिरकत होगी, नुकसान में भी होगी। तो ये एक लिहाज से पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंस, या जिसको आप कह सकते हैं नफ़े नुकसान में शिरकत की बुनियाद पे होने वाला मुआहिदा है। ये तो आपके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जो कि आपने उसूल बताया। अब उसके अंदर पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंस के अंदर 2 तरह के मोड ऑफ फाइनेंस होते हैं। एक मोड ऑफ फाइनेंस कहलाता है मुज़ारबा या मुज़ारबत, और दूसरा कहलाता है शराकतदारी। सही है? दोनों में फ़र्क क्या है? मुज़ारबा के अंदर वन पार्टी इन्वेस्ट करती है और दूसरी पार्टी काम करती है। सही है? और मुशारका के अंदर दोनों पार्टियों की इन्वेस्टमेंट होती है। अब आपके वाले केस में दोनों तरफ की इन्वेस्टमेंट है या जस्ट एक तरफ की इन्वेस्टमेंट है? सर ये है फर्स्ट फर्स्ट वाली है। यानी वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है आपकी। जी मैंने इन्वेस्ट करा, वो काम कर रहे हैं। यानी वो सिरे से उसकी अपना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं है उसमें। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपने एक्स वाई जी अमाउंट वो की, बहुत बड़ी अमाउंट आपकी है, लेकिन 1% उसका है, तब ऐसा भी नहीं है इन्वेस्टमेंट में। नहीं, उनका है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी है। हाँ, तो थोड़ी-सी भी हो तब भी ये मुशारका बन जाएगा, मुज़ारबा नहीं रहेगा, ये उसूल याद रखिएगा। मुज़ारबा और मुशारका के अंदर जो डिफरेंस है वो दोनों पार्टीज़ की इन्वेस्टमेंट है तो मुशारका बन जाएगा, सिंपल। भले वो 1 और 99 का रेशो हो, रेशो जो भी हो, लेकिन दोनों की इन्वेस्टमेंट है, यानी थोड़ी-थोड़ी, यानी एक की ज़्यादा एक की कम, या एक की बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट उसका सिर्फ काम है। तो अगर सिर्फ काम होता तो वो मुज़ारबा बनता, तो वो मुज़ारबा जो है वो पार्टनरशिप की एक किस्म है जिसमें वन पार्टी इन्वेस्ट करती है, दूसरी पार्टी काम करती है। आपके वाले केस में मुज़ारबा भी नहीं है, तो अब एक ही मोड ऑफ फाइनेंस बचा, मुशारका। अब मुशारका के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं वो मुख्तसर से सुन लें। फर्दर जो है वो आप इसकी डिटेल जो है वो आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबें हैं, इसी तरह डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की किताबें, उसमें डिटेल मौजूद है। और मुमकिन है शायद हम जो ये इसको पेस्ट करेंगे यूट्यूब पे, तो इसके लिंक भी, बुक्स के लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहला जो मुशारका का उसूल है पार्टनरशिप का, कि प्रॉफिट जो है रेशो आपस में आप कुछ भी तय कर सकते हैं। अभी जो आपकी बात से मुझे महसूस हो रहा है कि आपने प्रॉफिट रेशो प्रॉपरली तय नहीं किया हुआ। सही है, जब उसकी मर्जी आए जितना दे देता है तो आप उसपे मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसूल ही नहीं पता। सही है, प्रॉफिट रेशो तय होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो तो कितने परसेंट किसको मिलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट का। मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करें एक्चुअल प्रॉफिट का, मिसाल के, और इसके हिसाबात भी आप उससे ले सकते हैं, लेने चाहिए आपको, कि भाई मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्ट किया था इस महीने या इस हफ्ते या इस जो भी आपका कैलकुलेशन पीरियड है, इस साल आपने कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल फर्ज करें कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल के जो भी आपने उसूल तय किए थे कि कौन से एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए जाएंगे कौन से नहीं, तो ये जो है ये सारी चीजें तय की। उसके बाद जो है फिर आपने जो है वो प्रॉफिट रेशो जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट आपने शेयर कर लिया। सही है, मिसाल के तौर पर 50-50% आपने शेयर करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपने शेयर कर लिया। सही है, अगर लॉस हो जाता है, अगर मुशारका की इस सूरत में जब दोनों पार्टीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो लॉस हो जाता है, तो दोनों पार्टीज अपने अपने इन्वेस्टमेंट रेशो के मुताबिक लॉस को बेयर करेंगी, ये उसूल याद रखिएगा। प्रॉफिट रेशो आप कुछ भी तय कर सकते हैं, आप चूंकि काम नहीं कर रहे हैं वो काम कर रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट रेशो लाजमन बढ़वाने की कोशिश करेगा। तो आप उसको कह सकते जी। हैं कि भाई प्रॉफिट रेशो जो भी हो, इसके उसूल और ज़ाब्ते जो है वो हम किसी भी दारुल इफ्ता से कंफर्म करके इसके रेलेवेंट टॉपिक्स को, तो हम जो है इसको बात कर सकेंगे। तो ये जो है ये माशाल्लाह आपकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमारे सामने आ गई, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और आपकी कंसेंट तो इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। आपकी रजामंदी है हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, लोग भी बाद में सीख जी सकेंगे कर इंशाल्लाह। कर दें। चलिए अच्छी बात है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी केस स्टडी है।
मुशारका या पार्टनरशिप या शराकतदारी की बेस पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी अंदाजा नहीं था, तो और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक एग्रीमेंट पहले रफ कागज पे बनाएं, वो किसी शरिया एक्सपर्ट से यानी करीबी दारुल इफ्ता से दिखा लें, और उसके बाद जो है फिर किसी लीगल एक्सपर्ट को भी दिखा लें, या कोई ऐसा फर्द मिल जाए जो लीगल प्लस शरिया दोनों का एक्सपर्ट हो, तो और ही अच्छी बात है। लेकिन जो है वो आप अपने दोनों पहलुओं को सेव करके चले। अदरवाइज जो माली मामलात में बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, और जबानी बातों पे तो सीधी सी बात है, अदालत भी आपको कहेगी कि कोई बात आपके काबिल तस्लीम ही नहीं होगी ना। तो इसलिए तहरीरी मामलात हों और उसके अकॉर्डिंगली जो है चीजें हों। सही है, अगर माजी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब यकुम जनवरी आने वाली है, उसको टारगेट कर ले, यकुम फरवरी को कर ले, 15 जनवरी को कर ले, कोई भी टारगेट डेट सेट कर ले। उसमें जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है, मिसाल के तौर पर टोटल बिजनेस की मालियत कितनी है, आपका इन्वेस्टमेंट रेशो कितना है। मिसाल के तौर पर टोटल बिजनेस है 2 लाख रुपए का, आपका इन्वेस्टमेंट है फर्ज करें 1.5 लाख रुपए, तो आपका 75% इन्वेस्टमेंट रेशो हो गया उस तारीख को। फिर इसी तरह जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट रेशो हो गया 25%। तो अकॉर्डिंगली बाकी चीजें चलेंगी। आप प्रॉफिट रेशो भले उसका ज्यादा रखना चाहें, जाहिर सी बात है वो काम कर रहा है तो ज्यादा रखना चाहेगा, तो वो रख सकते हैं। अगर वो अपनी सैलरी मुंतखब करवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज भी इस शरिया का प्रिंसिपल है कि कोई पार्टनर अगर अपनी सैलरी मुंतखब करवाना चाह रहे हैं, तो इसको पहली बात तो डिस्करेज किया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप अपना प्रॉफिट रेशो बढ़ा लो, लेकिन अपनी सैलरी ना रखो। लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि भाई मैं तो सेल्स भी करूंगा, मैं ये काम भी करूंगा, वो काम भी करूंगा, तो सबकी मुझे जो है सैलरी रखी जाए। तो फिर उस सूरत में उसका जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो अलग से होगा, और उसकी जो वर्किंग एज अ पार्टनर है वो उसकी हैसियत अलग होगी। तो ये नॉर्मली इतना आसान नहीं होता। तो प्रीफरेबल यही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट रेशो जो है उसका बढ़ा, उसका यानी उसका प्रॉफिट रेशो उसके इन्वेस्टमेंट रेशो से बढ़ा दें। मिसाल के तौर पर इस वाले केस में जो हमने बनाया हाइपोथेटिकली 25% उसका रेशो बन रहा है 50,000 इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप उसका जो है कहें कि भाई 50-50 हम कर लेते हैं, अगरचे मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है आप काम कर रहे हो, तो हम जो है इसको 50-50 प्रॉफिट में शेयरिंग कर लेंगे। तो ये जो है ये एक तरीका मुनासिब ऐसा हो सकता है जो सबका जो है वो काबिल कबूल हो जाए। तो उम्मीद है मामला आपका समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी तलब? सर। चले जी सर। जज़ाकल्लाह। चले थैंक यू। इसको स्टॉप करते हैं। और ये केस माशाल्लाह एक अच्छा केस हमारे सामने आ गया, पार्टनरशिप रिलेटेड।